बुद्ध अपने प्यारे भक्तों को कहते, अगर मेरा शिष्य होना है, भिक्षुक होना है, तो 6 महीने जाकर शमशान में निवास करो। जो मुर्दा आकर जलता है उसके साथ अपना सादृश्य स्थापित करो कि मैं ही जल रहा हूँ, क्योंकि 5 भूत का वो भी है और शरीर तेरा भी 5 भूत का है। इससे तेरा विवेक वैराग्य जगेगा। फिर तुम अगर संसार में आओगे, लोग तुम्हें कहेंगे तुम बड़े सुंदर हो। तुम्हें अहंकार और वासना न आए होगी, क्योंकि सुंदरता का परिणाम क्या है तुम्हें सामने स्मृति में रहेगा। कोई कहेगा तुम्हारी आंख सुंदर है, नाक सुंदर है, लेकिन तुम समझोगे शमशान की धरोहर है। कोई कहेगा तुम्हारा चेहरा प्रभावशाली है, लेकिन तुम समझोगे ये मिट्टी होने को जा रहा है। कोई समझेगा तुम्हारा शरीर सुंदर है, कोई समझेगा तुम्हारी बुद्धि सुंदर है, कोई समझेगा तुम्हारे हाथ सुहावने हैं, कोई समझेगा तुम्हारे पैर सुंदर है, कोई समझेगा तुम्हारा तन मजबूत है। लेकिन तुम्हें ये याद रहेगा कि मजबूत और दुर्बल सब राख की मुट्ठी होने की तरफ जा रहे हैं। तुम किसी की बातों में या किसी के आकर्षणों में न आओगे। अगर तुम्हें कोई नारी दिखेगी तो उसके परिणाम का तुम पर थोड़ा असर होगा, आकर्षण कम होगा और फिर तुम्हारा ध्यान शीघ्रता से लगेगा। अथवा तो ध्यान करते करते माता के गर्भ में तुम कैसे थे, इस प्रकार का अनुसंधान करो तो तुम्हारा विवेक वैराग्य जग जाएगा। जड़ मुख लाचार होकर माँ के मल मूत्र के बीच पड़े थे, बड़ी दुखद अवस्था में लटके थे, वे दिन याद करो। माँ के गर्भ से जब निकले, जैसे गल्फा निकलता या लीट नाक से निकल आती है, ऐसे माँ के उस गंदी योनि से बाहर आए थे। उस समय हाथ हिलाने की शक्ति नहीं थी, मक्खी या मच्छर भगाने की भी शक्ति नहीं थी। ऐसी मूढ़ अवस्था में तुम रहे कई महीनों, कई वर्ष, 2-3 वर्ष तक तो तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि मैं कौन सी जात और नात का हूँ। हे मानव, जैसा तुझ में थोप दिया गया, अमुक जात का, अमुक नात का, अमुक नाम का है, ये थोपी हुई बातें तेरे पर चढ़ गई। तू कितना महान था, लेकिन मनुष्य जन्म पाया और उसके पहले कई जन्म पाए, कभी न कभी तू मनुष्य बना था, कभी न कभी तू देव बना था, लेकिन इन अभागी तृष्णाओं ने तुझे भटकाया है। बाल्यावस्था में मूढ़ता से तूने क्या नहीं दुख सहे। यौवन आया, तूने काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के कई चाबुक सहे, कई डंक सहे। और वृद्ध अवस्था, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंग गल रहे हैं, अंग गल गया है, सिर के बाल सफेद हो गए, मुख के दांत रहित पोपला मुख हो गया है, वृद्ध हो गया आदमी। लाठी हाथ में आई तो भी आशा नहीं छूटती। ऐ मन, आशा तृष्णा को तू छोड़। आशा करनी है तो एक अपने राम की कर, दूसरी आशाएं करके अपने को बांध मत। तेरी आज की आशाएं कल का भविष्य हो जाएगी, तेरी आज की वासनाएं कल का प्रारब्ध बन जाएगी और फिर वहां फंसेगा। आज तक जो तूने देख लिया, जो भोग लिया, जो खा लिया, उससे तेरा कोई भला नहीं हुआ। और आज के बाद भी भोगने, खाने, देखने की आशा करके भविष्य को बिगाड़ मत। अगर आशा नहीं छूटती है तो यह आशा कर कि मुझे आत्म पद की प्राप्ति कब होगी, मैं अपने परमात्मा पद में कब विश्रांति पाऊंगा, मैं जीते जी अपने अमरता का साक्षात्कार कब करूंगा। इस प्रकार का चिंतन करके हे मानव, तू आशा रहित हो और अपने राम में गोता मार। उदालक की नाई लंबा श्वास ले, थोड़ी देर रोक। अकार, उकार, मकार, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनसे पार अर्ध मात्रा में स्थित हो। ऐसा तू प्रतिदिन अभ्यास कर,
तो तू दूसरों को पवित्र करने वाला होगा। लेकिन हे भोला मानव, मैं दूसरों को पवित्र करने वाला हो जाऊं और पूजा जाऊं, ये आशा करके तू अपना बंधन मत बनाना। दूसरे तो है नहीं, दूसरों में जो मैं बस रहा हूं, मैं अपने को सर्वत्र निहार सकूं। मैं आशा रहित, जैसे भगवान शंभ सदाशिव अपने सहज स्वरूप में स्थित हैं, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जैसे भगवान नारायण अपने स्वरूप में विराजते हैं, जैसे ब्रह्मा जी वर्षों पर्यंत अपने स्वरूप में समाहित होते हैं, ऐसे ही मैं भी योगेश्वरों की नाई, ज्ञानेश्वर महाराज की नाई, लीलाशाह बापू की नाई, शंकराचार्य की नाई, जनक की नाई, उदालक की नाई अपने स्वरूप में विश्रांति पाऊं, ऐसी ही इच्छा करना। और कोई प्रलोभन आ जाए तो मानो तू फंसना नहीं, और कोई प्रकाश या चमत्कार दिख जाए, ठीक है, साधारण मनुष्यों की अपेक्षा वो सिद्धाइयां अच्छी है, लेकिन तू इन सिद्धाइयों में भी मत रहना। तू क्यों सिद्ध बनना चाहता, तुझी से सभी सिद्ध है। खेल सारी सिद्धियां, तू सिद्ध का भी सिद्ध है। धन किस लिए चाहता, तू आप माला माल है। सिक्के सभी जहां से बने, तू वह महाटंक साल है। विश्व को जहां से सारी सत्ता सामर्थ्य चेतना मिल रही है, उस चैतन्य स्वरूप अपने स्वभाव में स्थित होना, अपनी महिमा को पहचानना, अपना खजाना छोड़कर दर दर की ठोकरें मत खाना। ए मानव, बाल सफेद हो जाए उसके पहले तू चल पड़, सिर कमजोर हो जाए उसके पहले, बुद्धि कमजोर हो जाए उसके पहले तू यात्रा कर ले। चित्त तेरा दुर्बल हो जाए उसके पहले तू यात्रा कर ले। कुटुंबी तेरी मजाक उड़ाने लगे, युवान युवतियां तेरे से मुंह मोड़ने लगे, उसके पहले तू यात्रा कर। संसार से तू निराश होकर शमशान पहुंचाया जाए, उसके पहले तू अपने राम में पहुंचने का प्रयत्न कर भैया। महाभाग्यशाली उदालक की नाई, आप भी मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद करते हुए ओमकार का गुंजन करते करते उस अर्ध मात्रा में स्थित होने का यत्न करो। आप देखते देखते निष्पाप होने लगेंगे, आप थोड़े ही समय में निर्दुख होने लगेंगे, आप थोड़े ही समय में नारायण के प्यारे होने लगेंगे, आप थोड़े ही समय में तृष्णा रहित पुरुषों की नाई शोभायमान होने लगेंगे। आपका तो बेड़ा पार होगा, लेकिन आपका दर्शन करने वाले का भी पाप ताप कम होने लगेगा। तुम इतने महान हो, कब तक अपने को तृष्णा के जंजीरों में बांधते फिरोगे? कब तक हल्की मति के लोगों के साथ आप फिसलते रहोगे? अब तो परमात्मा की शरण लो। आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, तुम्हारा टाइम बड़ा कीमती है, तुम्हारा जीवन बड़ा कीमती है। उस कीमती जीवन को तुच्छ बातों में, तुच्छ इच्छाओं में, तुच्छ संबंधों में बर्बाद मत करो। तुम बर्बाद करना चाहते हो समय को, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हारी इच्छाएं बर्बाद हो जाए और तुम्हारे दिल का राम प्रकट हो जाए, तुम्हारा असली स्वभाव प्रकट हो जाए। ऐसी तुम तत्परता, ऐसी तुम साधना में ऐसे उत्साह से, ऐसी शीघ्रता से लग जाओ कि वर्षों की जरूरत न पड़े। वर्षों का अंधेरा गुफा में हो, लेकिन प्रकाश करने में वर्ष नहीं लगते। अंधेरे को भगाने के लिए वर्षों की जरूरत नहीं है, अंधेरा भगाने के लिए बस तत्परता चाहिए।
दिया चाहिए, तेल चाहिए, बाट चाहिए, दिया सलाई चाहिए। दिया तो तुम्हारे पास है, मनुष्य शरीर रूपी दिया तो है। इसमें साधना का तेल भरते जाओ, संयम की बाट धरते जाओ और संत पुरुषों के प्रकाश से अपने उस चिराग को जलाओ, उस दिए को जलाओ। फिर तुम्हारे आगे सारे विश्व की चीजें प्रकाशित हो जाएगी। प्रकाश में सारे घर की चीजें दिखने लगती है। ऐसे तुम्हारे बुद्धि का प्रकाश बढ़ाते जाओ, तुम्हें सब ठीक ठीक मालूम होने लगेगा। जैसे उदालक का मन भाग जाता था, ऐसे तुम्हारा तृष्णावान मन भागेगा। लेकिन फिर से तुम श्वास लेकर उस ओमकार के रटन को गुंजाते जाना। फिर उस अर्धमात्रा को अथवा ओमकार को अथवा जिस भगवान या गुरु को मानते हैं उसको अपने भ्रू मध्य में निहारते जाना अथवा उसको हृदय में स्थापित करते जाना। मन फिर आंख खोलने की इच्छा करे, उसे समझा देना कि अरे क्या देख रहा है, जिससे देखा जाता है उसी को तू देख। तीन प्रकार की दृष्टि होती है। एक तो पूरे नेत्र खुले हुए होते हैं, मनोराज्य होता है। मनोराज्य अगर हो तो नेत्र बंद करें। बंद नेत्रों में भी निद्रा आलस्य का भय हो सकता है, तो अर्धोन्मीलित नेत्र रखें, नासाग्र दृष्टि रखें। खुले नेत्र, अर्धोन्मीलित नेत्र और बंद नेत्र, जैसे भी ठीक लगे। लेकिन तुम तो ज्ञान के नेत्र खोलने के लिए तत्पर रहना, परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए तत्पर रहना। जो जो इच्छाएं छूटती जाएगी, आत्मदेव को प्यार करते जाओगे, परमात्मा के लिए छटपटाहट बढ़ाते जाओगे, आदर सहित ध्यान में डूबते जाओगे, त्यों त्यों तुम महान बनते जाओगे भैया। त्यों त्यों तुम पवित्र बनते जाओगे लाला। त्यों त्यों तुम निर्दुख होते जाओगे। जैसे जीवन मुक्त महापुरुषों का चित्त शोभता है, ऐसे तुम ब्रह्म विद्या से शोभायमान होते जाओगे। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसका उदालक ने ध्यान किया था। हम उसी ईश्वर का ध्यान करते हैं जिस चैतन्य स्वरूप परमात्मा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होता है, फिर भी तनिक भी उसमें फेरफार नहीं होता। ऐसे पूर्ण स्वरूप में ए हमारे मन तू विश्रांति पाले। तेरे कहने से हम विषय विकारों में भटक रहे थे, न तुझे शांति मिली न हमें शांति मिली। अब तो शंकराचार्य के, श्री कृष्ण के, श्री राम के और वेद भगवान के वचनों और संतों के वचनों के कहने के अनुसार हे मेरे मन, तू तृष्णा छोड़, तू वासनाएं छोड़, तेरा भला हो जाएगा, तेरा मंगल हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे तेरे पास आने वालों का कल्याण हो जाएगा। तू ऐसा मधुर बनेगा, ऐसा पवित्र हो जाएगा। तू इच्छाओं का त्याग कर मेरे मित्र, मेरे मन, तू वासनाओं का त्याग करता जा, निर्वासनिक होता जा,
नारायण में स्नेह करेगा तो निर्वासनिक होता जाएगा। अपने परमात्मा पद को प्यार करेगा तो निर्वासनिक होता जाएगा। तो दिल में आराम करता जाएगा तो निर्वासनिक होता जाएगा। मेरे मन क्यों अपने को सताता है? वासना में क्यों अपने को जलाता है, झुलसाता है? इस संसार ने किसी को पूरा सुख नहीं दिया। संसारी विषयों से सुख लेने की इच्छा, वासना, यही तेरा बंधन है मेरे मित्र। सुख लेने की इच्छा वासना छोड़ते ही तेरी योग्यताएं बढ़ने लगती है और प्रारब्ध वेग से अपने आप सुख सुविधाएं तेरे इर्द गिर्द मंडारती है। तू शरीर से आलसी मत हो, तू मन से वासना का पुतला मत बन, तू बुद्धि से मंद निर्णय वाला मत बन। बुद्धि को अध्यात्म ज्ञान से भर दे, अंतःकरण को परमात्मा प्यार से भर दे और तन को पवित्र पुरुषार्थ से भर दे। वह तन धन्य है जो परमात्मा समाधि का पुरुषार्थ करता है, जो परहित के लिए तन चलता है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि तृष्णा पोषने के कर्मों को त्याग दो, निर्वासनिक होकर प्रभु की पूजा के निमित्त, प्रभु की प्रसन्नता के निमित्त कर्म करो। वासना पोषने के लिए कर्म नहीं, अहंकार बढ़ाने के लिए कर्म नहीं, अहंकार मिटाने के लिए कर्म करो। अच्छा कहलाने के लिए कर्म नहीं, अच्छा बनने के लिए कर्म करो। हे मेरे मन, अब तू अच्छा बनने, तेरा भला होगा मेरे बच्चे। फिर मन इधर उधर भाग जाएगा, फिर उसे प्यार से, पुचकार से, कभी आंख दिखाकर, कभी प्यार करके, जैसे बच्चे को चलाया जाता है, ऐसे ही अपने मन को कभी स्नेह से तो कभी ताड़न से ले आओ। अपने प्रियतम के द्वार ले आओ उसको। अपने घर में ले आओ। भटकते हुए बच्चे को घर में ले आओ। भटकते हुए मन को अपने राम के घर में ले आओ। दिल में आराम की जगह पर ले आओ। उसे जरा चखा दो, राम के दीदार करा दो, राम की प्यार की मधुरता उसे जरा सा चखा दो। फिर अपने आप लगेगा नहीं तो उसे समझाओ। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम विहितम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंग गल गया, सिर के बाल सफेद हो गए, मुख दांत रहित पोपला हो गया, वृद्ध हुआ, लाठी के सहारे चलता है, तो भी तू आशा नहीं छोड़ेगा। आशा के पिंड का त्याग कर, परमात्मा स्वरूप का ध्यान कर। आशा तृष्णा को क्षीण करने का यत्न करना
मानो अपने को वास्तविक में उन्नत करना है और आशा तृष्णा के पीछे पड़ना मानो अपने जीवन को सताना है। हम कहीं कुछ किए बिना रहते नहीं, इसलिए लगता है कि परमात्मा को पाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। हकीकत में ये धारणा हम लोगों की गलत है। परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं है। कुछ पाकर हमारी आदत होती है। सुखद वस्तुओं को पाने की आदत, दुखद परिस्थितियों को मिटाने की मेहनत और सुखद वस्तुओं को थामने की इच्छा, इन्हीं में सारी इच्छाएं होती है। कुछ पाने की इच्छा, कुछ छोड़ने की इच्छा और कुछ रखने की इच्छा। हकीकत में परमात्मा ऐसी वस्तु नहीं जो कहीं बाहर से पाना है, और ऐसी वस्तु नहीं कि उसको छोड़ना है या उसे थामने के लिए यत्न करना है। ये भ्रांति है कि कुछ पकड़ के, कुछ छोड़कर, कुछ थाम कर सुखी होंगे। ये अज्ञान से भ्रांति कुशी। कुछ पाकर, कुछ छोड़कर, कुछ थाम कर सुखी होंगे, ये अज्ञान से पैदा हुआ है। ध्यान से सुने बात जरा, सूक्ष्म है। साधारण आदमी को रस नहीं आएगा, लेकिन ये सारे रस जहां से आते हैं वहां पहुंचने की बात है। सारी आशाओं के मूल में क्या होता है कि कुछ पा ले। जिससे सुख मिलता है उसको पा ले, जिससे दुख मिलता है उसको हटा दे, और जिससे सुख मिलता है उसको रोक दे, जाए नहीं। तो पाना, छोड़ना और रोकना, इन तीन में लगते हम लोग। पाने की इच्छा के पीछे खोपड़ी सफेद हो जाती है, लेकिन सब मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती नहीं। अगर होती है तो हजार हजार और बढ़ जाती है। छोड़ते 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 दुख आज तक छूटे नहीं। आयुष्य छूट गया, तंदुरुस्ती छूट गई, श्वास छूट गए, लेकिन दुख नहीं छूटा। रखते 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 वैसी कोई चीज हमारी इच्छा के अनुसार रही नहीं, और रही तो भी शांति मिली नहीं। तो कुछ पाने को, कुछ रखने को और कुछ छोड़ने को ये जो यत्न करते हैं, इससे आदमी हार जाता है। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं। ये बिल्कुल सबके अनुभव की बात है। फिर भी अल्प वासना अथवा अल्पमति के अनुसार हम कुछ पाना चाहते, कुछ रखना चाहते और कुछ छोड़ना चाहते। इस बात को हटाने के लिए जिससे पाने की इच्छा पैदा होती है, उस मन को जहां से सत्ता मिलती है उसको पाने की इच्छा करो, और उसको पाने में जो अड़चन आती है उन इच्छाओं को हटाने की इच्छा करो। और रोकने की जो सुखद अवस्थाओं, रोकने की जहां से इच्छाएं पैदा होती है मन से, उस मन का जो मूल सदा रुका हुआ है, उस रुके हुए में रुक जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। योगी का योग सफल हो जाएगा, ज्ञानी का ज्ञान निखर उठेगा, भक्त की भक्ति सार्थक हो जाएगी, निष्काम कर्म करने वाले का कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। केवल इतना कर ले। जिस मन में पाने की, छोड़ने की और थामने की इच्छाएं हैं, जो पवा पवाया है, उसकी महिमा उसको बताओ, और उसकी महिमा से हट जाता है, उस हटने की बातों को हटाने में लगा दो। और जो सदा मिला मिलाया है, जिसका तुम एक मिनट तक त्याग नहीं कर सकते, वो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, इतना पावन है कि एक जरा सी झांकी भी मिल जाए ना तुम्हें,
तुम्हारा सारा धन दौलत विद्या ये वो इंद्र पद भी तुम्हें छोटा लगे, वो ऐसा मधुर है। और एक बार केवल 2 मिनट के लिए, 2 क्षण के लिए उसमें स्थिति हो जाए तो तुम्हें कुछ स्थिर करने की इच्छा न होगी, कुछ पाने की इच्छा न होगी, कुछ हटाने की इच्छा न होगी। सहज में तुम्हारे द्वारा होता जाएगा। तुम्हारी इच्छाओं से अगर सब कुछ होता तो आंख के पोपचे क्या तुम अपनी इच्छा से चलाते हो क्या? अपने आप चल रहे हैं, आंख की पलकें अपने आप गिर रही है, चल रही, श्वास अपने आप चल रहा है। जन्म तुम्हारे हाथ की बात नहीं, मौत तुम्हारे हाथ की बात नहीं, छपड़े को सफेद होने के रोकना तुम्हारे हाथ की बात नहीं, बुढ़ापे को रोक देना तुम्हारे हाथ की बात नहीं। तो फिर बाकी तुम्हारे हाथ में है ही क्या? जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं तो तुम पकड़ने, छोड़ने और थामने के झंझट में पड़ते क्यों? यथा योग, उसका मतलब आलस्य नहीं, उसका मतलब प्रमाद नहीं, लेकिन उसका मतलब है कि इच्छाओं को पोष के सुखी होने की लालच को छोड़ दो, आप स्वयं सुख स्वरूप हो जाओगे। इच्छाओं से ये हटाकर फिर सुखी होऊंगा, ये गरीबी हटाऊंगा तब सुखी होऊंगा, ये दुश्मन हटेगा तब सुखी होऊंगा, ये मित्र आ जाएगा तब सुखी होऊंगा, इससे आप अपने को सता रहे। कुछ आने से, कुछ पाने से, कुछ जाने से तुम्हारे सुख का संबंध क्षणिक है, वो मनोगत है। और जिससे कुछ दिखता है, पाया जाता है, उसके साथ तुम्हारा संबंध शाश्वत है। तो तुम्हारा जिससे शाश्वत संबंध है, आनंदमय कोश के भी पार, उसमें अगर तुम आदर सहित गोता मारने का, विचार से गोता मारने का आयास करो तो कुछ पाना, कुछ पकड़ना, कुछ त्यागना, ये मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। जो प्रारब्ध वेग में होगा उस प्रकार शरीर की चेष्टा, पुरुषार्थ होता जाएगा। आपका जीवन बिल्कुल मधुर हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, बिल्कुल बिना टेंशन के, बिना बर्डन के, बिना तकलीफ के। कबीर जी ने कहा, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय, हरि को चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। हरि ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि नाक में सड़बड़ाहट हो जाता है तो अपने आप हाथ छींक आई जाती है, भूख लगती तो अपने आप रोटी की तरफ पहुंच ही जाता है, प्यास लगती तो पानी अपने आप। मेरे को प्यास लगे ऐसी कोई चिंता किया क्या? मेरे को नींद आए ऐसी इच्छा जब तक चालू होगी तब तक प्राकृतिक नींद भी तो नहीं आएगी। मेरे को भूख लगे उसकी चिंता करोगे तो भूख वो बढ़िया नहीं लगी। मेरे को सुख मिले, मेरे को ये मिले, मेरे को वो मिले, ऐसी जब इच्छाएं आती कि मिलेगा तो आखिर कब तक, कहां तक। तो तुच्छ इच्छाओं को मिटाने के लिए मुझे भगवान मिले, मुझे सत्संग मिले, मुझे एकांत मिले, मुझे ध्यान मिले, मुझे भक्ति मिले, ये उसलिए डाला जाता है कि हल्की इच्छाएं पड़िए, इसलिए भगवान के प्राप्ति की इच्छा करनी पड़ती है। हल्की इच्छा हटते ही भगवत प्राप्ति की इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। भगवत प्राप्ति तो सदा है, परमात्मा तो सदा है, एक क्षण भी तुम्हारे से दूर नहीं हो सकता, लेकिन आज तक नहीं मिला, ये तृष्णा अभागियों के प्रभाव से। ईश्वर से तुम्हारा ऐसा मेल है कि ईश्वर चाहे तो आपको दूर नहीं कर सकता, अपने से अलग नहीं कर सकता, और आप चाहे तो परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। लेकिन दुर्भाग्य इन इच्छाओं, तृष्णाओं का कि आज तक मुलाकात का मजा नहीं आया। सामान्य रूप में ईश्वर आपसे मिले जुले हैं, सर्वत्र हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि छुपा है लेकिन वो भोजन बनाने के काम नहीं आता है, वायर में विद्युत छुपा है लेकिन जब तक स्विच ऑन नहीं करते तो प्रकाश का फायदा नहीं मिलता है। तो आपके जठरा में भी विद्युत अग्नि है लेकिन वो अग्नि से आपका भोजन नहीं बनता है। लकड़ी में अग्नि है, उस अग्नि से, लकड़ी में छुपी हुई अग्नि से आपका काम नहीं होता, उसको प्रकट करना पड़ता है। तो सामान्य स्वरूप परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप सब में छुपा है,
और जब वासना रहित होता है अंतःकरण तो वहां वो परमात्मा व्यक्त हो जाता है। जैसे वायर में बिजली अव्यक्त में छुपी है, कि जहां स्विच ऑन होता है तो वह विद्युत वहां प्रकाशित होता है, वह काम में आती है। ऐसे ही सत्ता समान रूप में तो परमात्मा ओतप्रोत, जैसे प्रहलाद को ज्ञान हो गया था, तंबे में भी परमात्मा है, कीड़ी में भी है, कुंजर में भी है, जल में भी है, थल में भी है। उसकी ऐसी दृढ़ता हो गई कि समुद्र में डुबाया जाए तो तभी भी उसकी सुरक्षा, क्यों कि आत्मविश्वास बढ़ गया था। पर्वत से गिराया गया तभी भी उसकी आत्मदृष्टि ऐसी पक्की कि उसको चोट का असर नहीं, चोट नहीं। तो सामान्य रूप में परमात्मा सर्वत्र है, जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी है, उससे काम नहीं चलता है। जहां प्रकट होती है वहां रसोई बनती है और काम होता है, जहां लाइट प्रकट होती है वहां उसका उपयोग होता है। ऐसे ही निर्वासनिक होते तुम्हारे हृदय में वो परमात्मा का प्रकाश। और एक बार जिन महात्मा पुरुष निर्वासनिक अवस्था में 3 मिनट के लिए निर्वासनिक अवस्था में पहुंच गए और तत्व ज्ञान का संस्कार पड़ा है, एक बार भी अगर उसका अनुभव हो गया फिर वो अपने को छुपा नहीं सकता। एक बार जिस वस्तु का ज्ञान हो जाए ना, उसका अज्ञान नहीं होता। एक बार तुमने गुलदस्ता देख लिया, गुलदस्ता में छुपा दूं तो गुलदस्ते का ज्ञान तो नहीं छुपा सकता। गुलदस्ते का आदर्शन हो गया, उसकी विस्मृति हो सकती है लेकिन उसका अज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे ही एक बार निर्वासनिक पद में जो योगी पहुंचता है, जो साधक पहुंचता है, उसकी फिर परमात्मा की कभी विस्मृति हो जाए अथवा कभी अदर्शन हो जाए लेकिन उसका अज्ञान नहीं होता। इसलिए जिसको परमात्मा तत्व का बोध होता है वो गृहस्थी जीवन में जिए चाहे त्यागी जीवन में जिए, बड़े आरंभ करे अथवा विरक्त होकर समाधि करे, यहाँ तक कि गणिका के बिस्तर पर पड़ा पड़ा उसका शरीर शांत हो जाए तभी भी उसके मोक्ष में कोई हरकत नहीं आती। ऐसा उसका अपरोक्ष अनुभव होता है।